Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and I have a very special guest with me, Agni Chopra, son of Bollywood director Vidhu Vinod Chopra. Agni, welcome to Cricket Next. How did cricket happen? Because you come from a family which is very well known, तो cricket कैसे हुआ? और दूसरा जो एक प्रोफेशन है वो उस तरफ आप कैसे नहीं गए? आई थिंक जब से मैं छोटा था ना, मैं 7-8 साल का था, तब से मैं क्रिकेट को लेके बहुत ही पैशनेट था। एंड देयर वाज नो, मतलब ऐसे कोई वजह नहीं थी, कुछ कारण नहीं थी। मम्मी पापा ने कभी ऐसे कुछ बोला नहीं कि क्रिकेट खेल। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो पापा बोलते थे कि ये किसका बेटा है, ये मेरा बेटा तो नहीं हो सकता है। बिकॉज क्रिकेट खेलने का कुछ था ही नहीं रीज़न। बट जब से मैं 8 साल का था तब से आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। एंड उस टाइम पे पहली जगह मैं गया था, पहली जगह गया था शिवाजी पार्क। एंड हम्म। उसके बाद मैं MIG अकेडमी में फर्स्ट टाइम खेलने लगा, वो अकेडमी में। सो आई थिंक कि मैं उसी टाइम से आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, और वही पैशन अभी तक जारी है। तो ये ऐसे मींस ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था, मैं बस क्रिकेट देख के मुझे पता चल गया कि मुझे यही करना है। टॉक टू मी अबाउट द चेंज इन बेस, लाइक मिजोरम से खेलने का कैसा कैसे बना ये पूरा प्लान, कैसे हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। एक्चुअली मैं मींस एज ग्रुप और सब कुछ मतलब बॉम्बे से ही खेला हूँ। मुंबई रणजी ट्रॉफी खेलना ही मेरा उस टाइम पे ड्रीम था। और एज अ मुंबई प्लेयर हम सब चाहते हैं कि हम मुंबई से रणजी ट्रॉफी खेलें। एंड मैं रणजी ट्रॉफी के प्रोबेबल्स में मैं काफ़ी काफ़ी साल हुआ हूँ। बट पिछले साल, मतलब यही सीज़न में, पिछले साल जून और जुलाई में रणजी ट्रॉफी की एक टूर हुई थी, बट उसमें मैं शामिल नहीं था, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था, और वो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। और उसी टाइम अगस्त 5 तारीख को मिजोरम की टीम ने एक सिलेक्शन ट्रायल रखा था NCA में, बैंगलोर में। एंड मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जाके सिलेक्शन ट्रायल दूँ। एंड लकीली इनफ आई वाज सिलेक्टेड मिजोरम की टीम के लिए। और उस टाइम पे मतलब थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब मुंबई मुझे कभी छोड़ना नहीं था। बट आई थिंक कि मुझे एक मौका मिला कि आई कैन प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और लिस्ट ए क्रिकेट एज वेल। तो आई एम मतलब अभी आई एम वेरी हैप्पी कि आई टुक दैट डिसीजन, और उस टाइम पे भी फॉर माय करियर इट वाज द राइट डिसीजन टू टेक। ओके, लिस्ट वाइट बॉल में भी आपके अच्छे नंबर्स हैं। सो एक सीजन के स्टार्ट में क्या थॉट प्रोसेस रहता है एज अ प्लेयर, आपका क्या था? हाउ डिड यू मैनेज द ऑफ सीजन में क्या किया, क्या ड्रिल्स थे, एंड ड्यूरिंग सीजन क्या ड्रिल रहते हैं, बोथ फिटनेस एंड इन द नेट्स, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताओ। आई थिंक ये सीजन मेरे लिए काफी अलग था, क्योंकि मैं एक्चुअली लाइफ में पहली बार ऐसे खेला हूँ कि मुझे पता था कि मैं सारे मैच खेलने वाला हूँ और पूरी सीजन मिलने वाली है। क्योंकि मुंबई मुंबई में क्या होता है कि 2 मैच अच्छे नहीं गए तो तुम टीम के बाहर हो जाते हो। मींस ऐसे ही कल्चर है, बिकॉज इतने सारे प्लेयर हैं। पेशेंस ज्यादा है बेसिकली। हाँ, तो मींस मैंने कभी लाइफ में ऐसे सोचा नहीं कि मुझे पूरी टूर्नामेंट मिल रही है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा, मैं बस सोचता था कि टीम को जिताना है और 11 में रहना है। हम्म। बस उससे ज्यादा मेरा मेरा सोच था ही नहीं कि 7 मैच मिल जाएंगे, 8 मैच मिल जाएंगे। बॉम्बे में क्या था कि अगर अच्छा करोगे तभी मैच मिलेंगे, नहीं तो अगर 2 मैच नहीं किए तो कोई आ जाएगा रिप्लेस करने। तो इसमें मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था, बिकॉज और मेरा प्रेपरेशन भी अलग हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं, इस डेट पे मैच है, ये हमारा ऑपोजिशन है। तो आई थिंक अगस्त से जब से मुझे पता चल गया कि मैं सिलेक्टेड हूँ, उसके उस टाइम के बाद ही मैंने प्रेपरेशन चालू किया। पहले तो T20 था तो मोस्टली उसके लिए किया, और फिर जैसे एक एक महीना बढ़ते गया, T20 था, फिर वनडे था, और अभी रणजी ट्रॉफी था। तो आई थिंक प्री सीजन जो प्रेपरेशन था वो मोस्टली T20 के लिए था, और फिर उसके बाद वनडे और रणजी ट्रॉफी के लिए था, और बीच में मींस 3-3 हफ्ते के टाइम मिलते थे। तो हम्म। उसमें मैं वापस मुंबई जाके हमारा प्रेपरेशन करता था, और फिर हमारी टीम की ट्रेनिंग कैंप होती थी प्री टूर्नामेंट। तो आई थिंक प्रेपरेशन वाइज काफ़ी अच्छी हुई ये सीज़न, और क्योंकि मुझे पता भी था कि कब है टूर्नामेंट और मुझे कब मैचेस खेलने हैं। एंड व्हाट अबाउट योर फिटनेस रिजीम, कैसा रहता है ऑफ सीजन में एंड ड्यूरिंग द सीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज करना हाँ, पड़ता है वो भी। फिटनेस रिजीम ऑफ सीजन में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है और ज़्यादा इंटेंस रहता है, बिकॉज उस टाइम पे हम अपने आप को पुश कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मैच नहीं खेल रहे होते हैं तब तो मींस बॉडी का कोई परफॉर्मेंस की कुछ नीड नहीं है, मींस प्रैक्टिस में तो कर ही सकते हैं, बट मैच में मतलब आपको 110% परफॉर्म करना है। तो उस टाइम पे जब मैचेस रहते हैं तो ऑब्वियसली फिटनेस का थोड़ा बैक सीट रहता है। मींस ऐसे नहीं है कि जिम नहीं जाते, ट्रेनिंग नहीं करते हैं बट थोड़ी लो इंटेंसिटी पे करते हैं। तो मेनली प्री सीजन में मैंने मैंने यही काम किया कि हाइपरट्रोफी एक चीज रहती है जहाँ पे मसल को बढ़ाना है, और हाँ। मसल के एंड्योरेंस को, मसल के साइज को बढ़ाना है। तो प्री सीजन मोस्टली इस टाइप का ट्रेनिंग रहता है।
और रनिंग में हम अपने आप को बहुत पुश कर सकते हैं, रनिंग में, वेट लिफ्टिंग में। बिकॉज अगले दिन मैच नहीं होता, अगले दिन हमको सिर्फ बैटिंग करना पड़ता है, तो हम वो जो मसल की सोरनेस है वो सह पाते हैं। अभी जैसे आज भी जब मैं जिम गया था, मैंने थोड़ा लाइट सेशन लगाया, बिकॉज मुझे पता है कल मेरी प्रैक्टिस है और परसों से मुझे मैच खेलना है। तो उस हिसाब से मतलब जब भी सीजन के टाइम भी टाइम मिलता है, मीन्स मैंने 2 दिन पहले एक हैवी सेशन लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरा मैच सिर्फ फ्राइडे को होना है। तो उसके हिसाब से मतलब जब भी मैचेस रहते हैं उसके हिसाब से हमारी ट्रेनिंग रहती है फिटनेस की। Okay, okay. And do you also concentrate on bowling? थोड़ा बहुत डाल लेता हूँ, बट नॉट सो मच। मुझे बैटिंग ही अच्छा लगता है, बॉलिंग तो मुझे बहुत दिक्कत वाली काम लगती है। और मैं ऑफ स्पिन डालता हूँ तो मार ही खाता था मोस्टली, 2-3 विकेट ले लेता बट मार ही खाता था। ठीक है, 2-3 विकेट भी ले लेते हैं मार खा के तो क्या हाँ हाँ, बट एक्चुअली मीन्स इतना। टू विकेट्स इन ईच गेम देन दैट्स यू हाँ बहुत बढ़िया। आई बोल्ड, आई मीन आई लाइक टू बोल ऑल्सो, बट मैच में इतना मुझे, मैं डालता नहीं हूँ ज्यादा। नो एज ग्रुप में डिड यू स्पेंड एनी सम टाइम विद पृथ्वी शॉ एंड द लाइक्स ऑफ अर्जुन तेंदुलकर, कुछ उनके साथ हम लोग एक्चुअली, हम लोग कुछ सेम। स्टोरीज हो तो बताओ। हाँ हाँ, हम लोग एक्चुअली सेम एज ग्रुप में, हम एक्चुअली तीनों जब से आई थिंक 10 साल के होंगे तब से साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि हम तीनों एक ही MIG क्लब के लिए खेलते थे बॉम्बे में। तो हम तीनों सेम टूर्नामेंट्स खेले MIG के लिए। हम लोग अंडर 6, अंडर 14, अंडर 16 बॉम्बे के लिए साथ में खेले हैं। अंडर 19 भी मैं पृथ्वी के साथ खेला था। मैं और पृथ्वी आई थिंक अंडर 16 में रूममेट्स थे जब हम खेल रहे थे, उस टाइम वो कैप्टन था। तो मतलब हम साथ में ही बड़े हुए हैं मोस्टली, तो मतलब साथ में हमने क्रिकेट खेला है, साथ में हम बड़े हुए हैं। तो अभी भी मीन्स मैं अर्जुन से तो बहुत ही क्लोज था, बिकॉज अर्जुन और मैं स्कूल भी जाते थे साथ में और हम क्रिकेट भी साथ में खेल रहे थे। पृथ्वी के साथ तो मीन्स वही जो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं कि क्रिकेट खेलने वाली, वो हम फुल टाइम साथ में बिताते थे। पृथ्वी के पापा के साथ भी मेरे काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। और हाँ मतलब हम लोग वही वो बहुत साल हम लोग मीन्स जब एज सेम रहता है तो साथ में ही एज ग्रुप खेलते रहते हैं। तो वही साल हमने बहुत टाइम, वो सालों में बहुत टाइम स्पेंड किया साथ। अग्नि टेल मी अबाउट द मुंबई क्रिकेट बिकॉज यू हैव प्लेड एज ग्रुप, तो जो कंपटीशन रहता है यू नो हम्म एज ग्रुप पे या रणजी ट्रॉफी में वो कितना ज्यादा बड़ा है। यू जस्ट मेंशन कि रणजी में बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है बट नाउ अर्जुन इज आल्सो प्लेइंग फ्रॉम अ डिफरेंट बेस, तो कहीं ना हम्म। कहीं कंपटीशन की बात आ जाती है। तो थोड़ा सा जी, कल्चर के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताओ, वो जो एक माइंड सेटअप लेके चलना पड़ता है आई मुंबई। थिंक जो मतलब खड़ूस क्रिकेटर होता है वो मुंबई के मैदानों से ही बनता है। एंड वो आई थिंक मीन्स काफी अच्छी चीज भी है, क्योंकि मैं जो अभी रन कर रहा हूँ वो मेरा वही वही कल्चर की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं भी वही मैदानों में बड़ा हूँ, वही कल्चर में मतलब बड़ा हुआ हूँ कि ऐसे क्रिकेट खेलनी है, खड़ूस क्रिकेट खेलनी है। एंड आई थिंक मुंबई के जो बैटिंग का कल्चर है वो बहुत ही अलग है, कि खुद के ही दम पे मैच जिताना है। और मीन्स वो हम इतने सारे प्लेयर मुंबई से ही देख के आए हैं। एंड आई थिंक कि वो मतलब उसमें अच्छी भी चीज़ है, बट मतलब उसमें दिक्कत या मुश्किल की भी चीज़ है, क्योंकि एंड में टीम में सिर्फ 11 लोग खेल सकते हैं। तो उसमें उसमें मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर को मौका नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो जो कंपटीशन में ही खो जाते हैं। मतलब मैं खुद इतने सारे प्लेयर को जानता हूँ जो मुंबई छोड़ के गए हैं, बिकॉज उनको मौका नहीं मिल रहा है, या अपने अपने आप के लिए जगह जगह बनाना काफ़ी मुश्किल है। और मतलब अर्जुन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और वो मतलब गोवा गया और इतना अच्छा कर रहा है वहाँ पे। एंड यहाँ मींस मींस दोनों तरफ है, अच्छी अच्छी बात भी है, बट उसमें मुश्किल भी है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ एंड में सिर्फ 11 लोग ही खेल सकते हैं मुंबई की टीम के लिए। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अर्जुन, कभी हम्म। चांस मिला सचिन तेंदुलकर से इंटरेक्ट करने का अबाउट क्रिकेट? हाँ मतलब मिला है, मिला है। मिली क्या लेसन्स क्या मिले? काफी काफी लेसन्स मिले हैं, बट मीन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही, मुझे मुझे बिलीफ बिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि मैं पहले बिलीफ के साथ थोड़ा स्ट्रगल करता था, अपने आप में बिलीव करना काफी स्ट्रगल करता था। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि बिलीफ ठीक ही है, मतलब अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप मैच में रन करोगे। और मुझे बहुत बहुत समय मुझे वही दिक्कत हो रही थी कि अपने आप को बिलीव कैसे करना है। और मैं ट्राई करता था कि मतलब खुद को बोलना कि लाइक ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बट फिर वो सच नहीं होता था।
की बात है, ये कौन से एज ग्रुप, अंडर 19, अंडर ये 16? हाँ अंडर 19 तक और स्पेशली क्योंकि मेरा बहुत बड़ा गोल था कि मुझे अंडर 19 इंडिया खेलना है और वेस्ट जोन में खेलना है। और उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत बहुत प्रेशर डालता था कि मतलब सक्सेसफुल होना ही है, मुझे खेलना ही है। तो उस टाइम पे जब मैं मतलब इनफॉर्मली मिला था, जब अर्जुन के घर पे था, मतलब हम लोग मिले थे। और उन्होंने यही बिलीफ की बात की कि वो कितना जरूरी है। और उन्होंने मेन चीज ये भी बोली मुझे कि जो आप प्रैक्टिस में करोगे वही मैच में होगा। मीन्स अगर आप प्रैक्टिस में थोड़ा इजी लोगे, या अगर आप प्रैक्टिस में यही एटीट्यूड रखोगे कि आउट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अक्सर बैट्समैन यही करता है कि प्रैक्टिस है यार, मैं ट्राई कर लूंगा, आउट होगा तो ठीक है, प्रैक्टिस ही है। तो उन्होंने मेन चीज मुझे यही बोली, एक तो बिलीव की, और दूसरी बात यही हुई कि जो आप प्रैक्टिस में करोगे वही मैच में होने वाला है। तो उस टाइम के बाद मैंने अपना मतलब जो प्रैक्टिस की फोकस लेवल थी, जो इंटेंसिटी थी, वो मैंने काफी बढ़ा दिया। तो वो दो चीज बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लेसन्स थे मेरे लिए। और किसी इंडियन क्रिकेटर से लेसन्स मिले हो, मिलना तो ऑफ कोर्स हुआ होगा, बट लेसन्स मिले हो, या आपके कोई फेवरेट क्रिकेटर हो जिनसे आपको मौका मिल गया हो बात करने का? मुझे एक्चुअली मेरे मीन्स मेरे हम मेरे जो भी जितने मेरे एज ग्रुप का है, वो सचिन सर ही हमारे आइडल थे ऑलवेज। तो वो हमेशा नंबर 1 रहे हैं। बट मेरा जो पर्सनली आइडल थे वो यूवी पाजी थे, युवराज सिंह। जब मैं, क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, और उनको जब मैंने 2007 वर्ल्ड कप में देखा, तब मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे इनकी तरह ही बनना है। और वो मेरे आइडल रहे हैं काफ़ी टाइम से। मैं उनसे मुलाकात हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ही मतलब ब्रीफ मुलाकात हुई थी। तो होपफुली एक दिन हम्म। बात कर पाऊंगा। बट वो मतलब तब से मेरे मींस इंडियन मेरे आइडल रहे हैं यूवी बाजी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप इतने एग्रेसिव और ब्रिस्क नॉक खेलते हो हाँ, कि? उनसे ही सीखा हूँ मैं। और मैं नेचुरली मतलब जब से मैं छोटा था, तो मैं मतलब बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन था। और बीच में मुंबई क्रिकेट में भी क्या होता है ना, कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप है क्रिकेट का, कि सिर्फ सीधे बल्ले से खेलना है, बॉल नीचे रखना है, यू टीम नो है। वी में खेलना है कल। और कोचिंग कल्चर भी कल्चर वो हो गया था। तो उस टाइम पे मतलब मैं नेचुरली अग्रेसिव था, और मुझे कभी कभी डर लगता था कि शॉट खेलने में कहीं मैं आउट हो गया तो फिर कोच से गाली पड़ेगी, बट मेरा नेचुरल गेम यही था। हम्म। और यूवी पाजी को देख के ही मैं मतलब काफी इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा गेम यही है। भले टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, T20 या वनडे फॉर्मेट कुछ भी रहने दो, मेरा गेम अग्रेसिव गेम ऐसे ही होता है। या ओके। ओके, नाउ विल कम टू द फन पार्ट ऑफ इट। इसे हम हम्म, क्विक कहते हैं, जहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको रैपिड फायर में जवाब देना, वन वर्ड। ठीक है, ओके। स्टार्टिंग विद फेवरेट प्लेयर तो आपने बता दिया। हम्म। यूपी बालाजी के अलावा फेवरेट प्लेयर? यूवी पाजी के अलावा अभी के टाइम में बेन स्टोक्स है मेरा फेवरेट प्लेयर। मींस इंडियन को छोड़ के मैं सोच रहा था थोड़ा, बेन स्टोक्स मेरे फेवरेट प्लेयर है। वो भी लेफ्टी, आई थिंक लेफ्टी का थोड़ा है मुझे, क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो आज के टाइम में बोलूंगा तो बेन स्टोक्स। ओके ओके। एंड फेवरेट ग्राउंड वे यू वांट टू प्ले, या जहाँ आपने खेला हो? फेवरेट ग्राउंड वेर आई वांट टू प्ले लॉर्ड्स ही होगा। मींस हर क्रिकेटर का ड्रीम है कि एक दिन लॉर्ड्स पे खेले। फिर कहते हैं हिंदी के हर बच्चे का ड्रीम है एक हर बार। बच्चे का ड्रीम है कि यार एक दिन लॉर्ड्स पे खेले। और मैं मुझे मौका मिला कि वो जगह देख लूं। वहां पे मैच नहीं चल रही थी, मैं बाहर से देख रहा था, और इतना मतलब वहां पे फर्स्ट तो वही रहेगा। जहां पे मैं ऑलरेडी खेला हूँ आइड से वानखेड़े होगा। बिकॉज वानखेड़े पे खेलने का मतलब ऑरा ही अलग है, मजा ही अलग है। और वहां पे भी इतना हिस्ट्री है, हम वहां पे वर्ल्ड कप जीते। तो जब भी वानखेड़े पे खेलता हूँ, इट्स मतलब इट्स लाइक अ प्रिविलेज टू प्ले देयर। फेवरेट क्रिकेट मेमोरी अभी तक की? फेवरेट खुद की क्रिकेट मेमोरी यही होगी कि मैंने अंडर 23 में, आई थिंक 2019-20 सीजन में, मैंने बंगाल के सामने 200 रन मारे थे। और वो आई थिंक पर्सनली मेरे लिए बेस्ट मेमोरी होगा। क्योंकि उस टाइम पे मैं उसके उसके पहले वाले मैचेस में, आई थिंक 3 मैच में मैंने सिर्फ एक 50 किया था। और वो मैच अगर मैं रन नहीं करता तो शायद टीम से बाहर हो जाता था। और वही मैच हमारी टीम थोड़ी टफ सिचुएशन में थी। और मेरे टीम ने का पार्टनरशिप हुआ था, आई थिंक 300 रन का पार्टनरशिप हुआ था, 300 के ऊपर। उसमें से मेरा 200 था और उसका 140 था। तो आई थिंक पर्सनली मेरा बहुत ही वो मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि मैंने जो मतलब हमारे हमारे मुंबई क्रिकेट का जो खड़ूस खड़ूस एटीट्यूड है वो हमने दिखाया।
तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी अगर कहा जाए तो वही होगा मोस्टली। ना फेवरेट क्यूजीन, खाना क्या पसंद है? खाना तो मुझे देसी ही पसंद है, पंजाबी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बटर चिकन, नान, दाल, काली दाल से आगे तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। बट उसको छोड़ के मुझे थाई कुजीन भी बहुत अच्छा लगता है। थाई मतलब राइस चिकन साटे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस और बोथ? एक्टर मुझे ऋतिक रोशन बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक शायद मेरे फर्स्ट या सेकंड मूवी जब मैं बच्चा था, आई थिंक कभी खुशी कभी गम था जब मैंने देखा था। तो आई थिंक उस टाइम से मैं ऋतिक रोशन का ही फैन बन गया। एंड धूम वूम देखा था। एंड सो आई थिंक मतलब एक अगर एक्टर चुनना हो तो आई थिंक ऋतिक रोशन ही होगा। मिलना तो होगा ऑफ कोर्स। मिला हूँ मैं एक दो बार। और उसका जो मीन्स फिटनेस भी जर्नी जो उसकी हुई है, उससे मैं आई थिंक लेटर अभी इस स्टेज में बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो आई थिंक फर्स्ट मीन्स ऋतिक रोशन ही होगा मेरे लिए। एंड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आई थिंक दीपिका पादुकोण मेरी फेवरेट होगी। आई थिंक उसके मैंने बहुत बहुत सारे काफी मूवीज देखे हैं। आई थिंक वही होगी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस। एंड लास्टली द कार यू वांट टू ड्राइव, लाइक कि बस ये तो चाहिए गैराज में। और यू नो कलर, आई और कलर भी उसका। आई थिंक मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं ज्यादा कार आदमी हूँ नहीं। मुझे ज्यादा गाड़ियों का इतना कुछ शौक नहीं है। बट आई मीन एक 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 गाड़ी चुननी हो तो आई थिंक फरारी का मजा अलग ही होगा। अगर मतलब ड्रीम कुछ बोला जाए तो आई थिंक वही चुनूंगा। एंड आई थिंक एक टाइम सचिन पाजी के पास भी फरारी थी और मैंने देखा था, उनके गैरेज में देखा था। तो उस टाइम से मुझे लगा कि यार ये इस गाड़ी में कुछ तो है, रेड कलर की फरारी। बट मैं ज्यादा कार पर्सन हूँ नहीं। मीन्स मुझे इतने गाड़ियों का शौक नहीं है। बट अगर एक मुझे चुनना हो तो वो फरारी, अलग ही मजा है उसमें। एक और क्वेश्चन मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ अर्ज, आपके अपने डैड की कौन सी फेवरेट मूवी है जो आपने देखी? ये बहुत सी मास्टर मास्टर वर्क है। फेवरेट आई थिंक थ्री इडियट्स ही होगी। बिकॉज मैंने जिस टाइम पे देखा था, उस टाइम पे आई थिंक मैं 10 या 11 साल का था। आई थिंक 2010 में आई थी शायद। 10, या हाँ, 11 11 साल का था मैं। एंड आई थिंक अगर वो मतलब फर्स्ट मूवी थी जिसमें मेरे आंसू आ गए थे। एंड आई थिंक एक चुनना हो तो वही वो फर्स्ट पे आएगा आई थिंक। बिकॉज इतने साल हो भी गए। आई थिंक सेकंड पे यही रिसेंट आएगी हमारी 12th फेल। शायद थोड़े टाइम में ये फर्स्ट पे भी आ जाए, आई एम नॉट श्योर। बट अभी तक आई थिंक मेरे लिए जिस टाइम पे थ्री इडियट्स आया था और जो मतलब मेरा जो चाइल्डहुड था और उसको इन्फ्लुएंस किया और मुझे मींस इतना फ्रीडम दिया गया था, उस मूवी से मुझे ये भी पता चल गया कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई थिंक कि वो शायद फर्स्ट रहेगा और 12th फेल सेकंड रहेगा, क्लोज सेकंड रहेगा। truly is a masterpiece. So, 12th fail is a masterpiece for थैंक sure. यू। If you can just tell him that from my ऑफ side. कोर्स ऑफ कोर्स आई लेट हिम नो। Thank you so much, Agni, for थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड।